Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9 chemistry teacher. And today we are going to discuss groups in detail, which is topic 3.1.2 of our chapter number 3. So students, लेते हैं एक क्विक रीकैप. हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 which is periodic table and periodicity of properties. And so far we are done with the introduction and then we started our topic 3.1 which was about periodic table. और उसमें हमने अभी तक पढ़ा Dobereiner triads, Newland octaves, Mendeleev's periodic table, then periodic law, then modern periodic table and long form of periodic table. Then we discussed some salient features of periodic table and finally in our previous lecture we did discussion about periods. मतलब 7 periods of our periodic table. And in today's lesson we are going to discuss groups in detail. जैसा कि आप जानते हैं कि periodic table में जो elements arrange हुए हैं वो 2 sequences में हैं. Either आप उन्हें ग्रुप्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं जो कि होंगे वर्टिकल या फिर आप उन्हें पीरियड्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं जो कि हैं साइड टू साइड. जी हाँ, अगर आप बात करें ग्रुप की तो ये हो सकते हैं अप एंड डाउन और पीरियड इट इज़ ऑलवेज साइड टू साइड. हमने जब पढ़ा पीरियड्स को तो हमने उन्हें नाम दिया पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड सो ऑन. लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो ग्रुप्स पीरियड्स से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. एंड द डिफरेंस इज ग्रुप्स are having similar configuration. When I say configuration, so I mean electronic configuration. यानी कि अगर आप एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स देखें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब देयर आउटर मोस्ट शेल इज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अगर आप ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. इसी तरह ग्रुप 2 की बात करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि पूरे अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है. एंड सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर सो इसका मतलब प्रॉपर्टीज वुड बी सिमिलर बिकॉज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स है ग्रुप के वो एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं. फैमिली मतलब एक ही तरह का बिहेव करते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से हम ग्रुप को कह सकते हैं फैमिली. जी हाँ, ग्रुप के लिए आप 2 टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. आप उसे ग्रुप भी कह सकते हैं और फैमिली भी कह सकते हैं. अब अगर हम देखें हमारे सारे ग्रुप्स को पीरियोडिक टेबल में सो इफ़ यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड यू विल गो टिल द राइट so you can count till 18. यानी कि starting from 1 you will go till 18. मतलब हमारे periodic table में there are total 18 groups. हमारे पास 18 total groups हैं. और group number 1 और group number 2 इनके बाद थोड़ा सा गैप आता है first 3 periods में और उसके बाद फिर continuation चलती है. So ये तो एक छोटा सा structure हुआ periodic table का. अब अगर देखें इन सारे ग्रुप्स को जो कि होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब वर्टिकल, सारे ग्रुप्स को हम कह सकते हैं फैमिलीज. तो इस तरह हमारे पास आएंगी टोटल 18 फैमिलीज. मतलब हर ग्रुप एक खास फैमिली है. Like all the elements of the particular group, they are having similar properties. So हम कहेंगे कि वो हुए एक फैमिली. So इस तरह हमारे पास बनती हैं टोटल 18 फैमिलीज. लेकिन हम इन्हें 18 फैमिलीज की फॉर्म में नहीं पढ़ते. हम डिवाइड करते हैं हमारे ग्रुप्स को 2 मेजर ग्रुप्स में. जी हाँ, व्हेन आई एम सेइंग ग्रुप्स तो इसका मतलब वर्टिकल कॉलम्स और दूसरे ग्रुप का मतलब ग्रुप टुगेदर, यानी कि उन्हें क्लासीफाई किया. सो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स आ गए जो कि टोटल 18 हैं. सो 2 तरह के ग्रुप्स कैसे आए? एक है ग्रुप नंबर 1, 2 एंड देन वी विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 13 टिल 18. ये जो ग्रुप्स हैं इनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉर्मल ग्रुप्स और इनके एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि ये हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. मतलब ये जो ग्रुप्स हैं ग्रुप नंबर 1, 2 एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द 13 एंड काउंट टिल 18, ये हैं हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट जिनको मेजॉरिटी एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे.
मतलब इनके मेजॉरिटी एलिमेंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर रिएक्शंस में यही पार्ट प्ले करते हैं। सो इन सारे ग्रुप्स को हम अलग अलग फैमिलीज़ का नाम देंगे। जैसा कि अगर हम देखें हमारे ग्रुप नंबर 1 की तरफ, सो ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड एज एल्कलाई मेटल्स। तो ये हुई इसकी फैमिली और यही होगा इसकी फैमिली का नाम, एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स मतलब कि जब भी ये रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो ये एल्कलाई बनाती हैं, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 पे नज़र डालें तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट नज़र आएगा इट इज़ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज अ गैस, इट इज़ नॉट मेटल। और ये तो मेटल ही नहीं है तो एल्कलाई मेटल कैसे हो सकती है? सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। इसीलिए जब आप मुख्तलिफ जगह पे पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मे बी सम टाइम यू विल नॉट फाइंड हाइड्रोजन इन दिस ग्रुप, you will find hydrogen separately written on the top or in the middle of the periodic table sometimes, but majority of the times hydrogen is written at the top of the alkali metals। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि ग्रुप 1A की फैमिली तो अल्कलाई मेटल्स है, मगर हाइड्रोजन इज नॉट एल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन इज ए गैस। सो ये हुआ ग्रुप 1A में एक छोटा सा एक्सेप्शन जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। अब अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें एल्कलाई मेटल्स की तो ये होती हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, वेरी वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अब आप कहेंगे कि रिएक्टिव तो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा इसको एग्जैजरेट क्यों कर रही हूँ? सो हाईली रिएक्टिव इसलिए कि ये रिएक्ट कर जाती हैं इवन वाटर के साथ। जी हाँ, इफ़ यू विल पुट अ पीस ऑफ सोडियम और पोटेशियम इन वाटर, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। मतलब इतनी रिएक्टिव हैं कि आप इन्हें पानी में भी नहीं डाल सकते। सो दे आर स्टोर्ड अंडर दी ऑयल जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। तो आप खुद सोचें, एक चीज़ पानी के साथ भी रिएक्ट कर रही है, आप उसे पानी में भी नहीं रख सकते, एक एयर के साथ भी रिएक्ट कर रही है, आप उसे एयर में भी खुला नहीं छोड़ सकते, तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होने वाली है। तो ये हुई एक स्पेशल प्रॉपर्टी इस फैमिली की कि दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अब रिएक्टिव होना इनका बनता भी है बिकॉज वी नो दैट दे आर इन ग्रुप 1, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में है सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। सो दे ट्राई टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सो दे ट्राई टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। Everyone, everything around us needs stability. All the elements, they need stability. But it is very easy to get stability when you have only one electron in the outermost shell. So it is very easy to eradicate that electron from the outermost shell. तो हुई ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की एक सीरियस वजह भी, और ये भी हमें पता चलता है उसके ग्रुप नंबर से। ग्रुप नंबर 1 का मतलब एक वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि अगर किसी चीज़ के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो कोशिश करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि जब वो किसी को दे देगा तो उसका वो शेल नहीं रहेगा, उससे जो इनर शेल है वो कंप्लीट होगा, तो वो एलिमेंट होगा स्टेबल। अब अगर हम देखें आइंस की तरफ तो यकीनन ये आइंस बनाएंगी, लेकिन कौन से आइंस? ये बनाने वाली हैं पॉजिटिव आइंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर देखें इनकी कंडक्टिविटी की तरफ, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर शाइनी एज वेल। अब हम चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। एक फैमिली तो हमारी हुई विच इज एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2 इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ मेटल्स, मगर ये एल्कलाई मेटल्स नहीं हैं, ये हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनका ये नाम इसलिए है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अब अगर इनके नामों पे गौर करें, सो वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव। लेकिन आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले ग्रुप की तरफ, जो कि है ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 की तरफ। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक सारे के सारे ग्रुप्स को हम इकट्ठे ही स्टडी कर सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसलिए क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल से भी इनर शेल इज इनकम्प्लीट, इट इज स्टिल इन फिलिंग प्रोसेस। तो इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये फ्रीली भी
प्रेजेंट हैं और ये कंपाउंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें इनकी वैलेंसी की तो ये यूजुअली 2+ वैलेंसी शो करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम इस सारे ग्रुप्स में से होते हैं सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इन सारी मेटल्स में से, ट्रांजिशन मेटल्स में से मेजॉरिटी ये मेटल्स हैं, तो मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में, जो कि उसकी एक एक्सेप्शन है। तो चूंकि मेटल्स हैं तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। सो चूंकि हमने इन सारे ग्रुप्स को फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टिल ग्रुप नंबर 12 को नाम दे दिया एक ही फैमिली का, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये सारे ही ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली फैमिली की तरफ। हमारी नेक्स्ट फैमिली है फ्रॉम ग्रुप 13 और इस फैमिली का नाम है बोरॉन फैमिली। नाउ व्हाई इट इज बोरॉन फैमिली? क्योंकि इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है बोरॉन, तो इसलिए इस फैमिली का नाम भी है बोरॉन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से ही कुछ फैमिलीज का नाम डिराइव किया गया है। सो ये हुई बोरॉन फैमिली। अब ये ग्रुप 13 में है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +3, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल ग्रुप है, तो ये कॉन्टिन्यूएशन में आएगा ग्रुप 1 और 2 की। मतलब ग्रुप 1 और 2 के बाद डायरेक्टली नॉर्मल ग्रुप यही है। सो ग्रुप 1, 2, तो आप अपने माइंड में इसको ग्रुप 3 भी रख सकते हैं। कुछ पीरियोडिक टेबल्स में इसे ग्रुप 3A का नाम भी दिया गया है, क्योंकि वो नॉर्मल वाले ग्रुप्स को 1A, 2A, 3A, 4A के नाम से लिखते हैं और जो कि ट्रांजिशन है उनके लिए 1B, 2B, 3B इस तरह से A और B लेटर्स डिसाइड कर लिए गए। बट जो IUPAC के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल है उसमें यू हैव टू लर्न फ्रॉम 1 till 18, मतलब हमें 18 तक ही ग्रुप याद करने हैं और नंबर्स हमें 13, 14, 15 इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। हम A और B वाली कन्फ्यूजन में खुद को नहीं डालेंगे। हो सकता है कि आप अपनी आने वाली क्लासेस में इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें, मगर यहाँ इसे इतनी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 till 18। अब चलते हैं हम अपनी अगली फैमिली की तरफ, विच इज़ कार्बन फैमिली। अब जैसे कि नाम से पता चलता है कार्बन फैमिली है, सो इसके अंदर होंगे अनयूजुअल एलिमेंट्स जो कि हैं कार्बन और सिलिकॉन। और चूंकि कार्बन फैमिली है तो फर्स्ट एलिमेंट होगा कार्बन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, विच इज नाइट्रोजन फैमिली। इस फैमिली का नाम है नाइट्रोजन फैमिली। नाम से ही पता लगता है कि नाइट्रोजन है, तो फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन होगा। और इसके अगर आप चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो -3 है, यानी कि इसकी वैलेंसी -3 है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी नो दैट इफ एन एलिमेंट इज हैविंग 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मजीद ले लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -3। तो इस सारे ही ग्रुप की वैलेंसी -3 है, मतलब दिस ग्रुप इज हैविंग टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब चलते हैं हमारी ऑक्सीजन फैमिली की तरफ, जो कि होता है ग्रुप नंबर 16 और इनको कैल्कोजिन्स भी कहते हैं। जी हाँ, कैल्कोजिन्स भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये आयंस बनाते हैं जिनके ऊपर वैलेंसी आती है -2। यस, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, सो इन्हें कंप्लीट करने के लिए 2 रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी होगी -2। अब अगर आते हैं हम अपने ग्रुप नंबर 17 की तरफ, विच इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रुप। यू विल मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17। ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं इस क्लास में भी और अपनी आने वाली क्लासेस में भी, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स का ग्रुप एल्कलाई मेटल्स है, जो कि फर्स्ट ग्रुप है। इसी तरह सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स का रिएक्टिव ग्रुप इस ग्रुप नंबर 17, जिसमें आते हैं हेलोजेंस। इनको नाम दिया जाता है हेलोजेंस का। जी हाँ, इसके लिए स्पेसिफिक नाम ही है हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट मेकिंग, सॉल्ट मेकिंग। और इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज़ क्लोरीन। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इज़ द फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट, जो हम अपने खाने के नमक में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी NaCl, Cl इज़ क्लोरीन। सो दीज आर हेलोजेंस, मतलब दीज आर द सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। अब अगर इसकी एलिमेंट्स की तरफ देखें, सो वी हैव
fluorine, which is the first element of this family, but we will not call it as fluorine family. कह तो सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन the word halogen is used for this. So fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. These are the elements of group number 17. And as I have told you, group number 17 मतलब 7 electrons in their outermost shell and they have tendency to gain 1 more electron. तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना किसी से आसान होता है, so they are also very reactive non-metals. अब चलते हैं हम अपने लास्ट ग्रुप की तरफ और मेरे फेवरेट ग्रुप की तरफ. जानते हैं ये मेरा फेवरेट ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही शरीफ से एलिमेंट्स हैं, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. आपको हमेशा ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स दे आर नॉट रिएक्टिव. दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर्स टू मेक कंपाउंड्स. एंड I hope you know the reason, right? Because their outermost shell is completely filled. And if outermost shell is completely filled, then these elements are already stable. So they do not need any stability. लेकिन यहाँ थोड़ी सी हैरानकुन बात करती चलो. Now there are few noble gases as well which can react and they are making compounds. जी हाँ, they are making compounds. We have seen that xenon sometimes react with fluorine to make compounds. So they can make compounds, but its extent is very less. मतलब बहुत rare chances हैं. So group 18 को कहा जाता है noble gases, शरीफ gases, which do not react with anything. और ये सारी की सारी gases हैं और इनका outermost shell है completely filled. अगर हम इनके नामों की बात करें, so it starts with helium, then neon, argon, krypton, xenon and radon. और इसमें जो radon है वो रेडियो एक्टिव भी है. जी हाँ, वो रेडियो एक्टिव भी हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन डिटेल. यानी कि हमने हर ग्रुप को और उसकी फैमिली को उसका नाम और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.